अब बताइए किशोर जी, आपकी उम्र तो इतनी बड़ी है और इतने अनुभवी आप हैं कि आपने आज एनडीए की जीत को आपने कह दिया कि भाई ये इलेक्शन कमीशन के कारण जीत गई, ऐसे प्रक्रिया के कारण जीत गई। आपने लंबा इतिहास देखा है राजनीतिक, और आपसे मैं उम्मीद नहीं करी थी इस तरह के आक्षेप लगा करके आप अपने हार को आप कहिएगा कि आपके गठबंधन की हार को, और कहिएगा कि भाई देश का सारा मशीनरी जो है वो हमारे खिलाफ काम कर रहा है, हम कैसे चुनाव जीतेंगे। तो मैं कहूं कि आजादी के बाद में लंबे समय तक कांग्रेस थी तो कैसे चुनाव लड़ रही थी, जीत रही थी। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहे थे समाजवादी अनुराग जी पूछ रहे थे, बताइए वोट चोरी पे हम लोग साथ थे कि नहीं साथ थे, ये थे कि नहीं थे। अरे जिस गठबंधन में एक दूसरे के साथ चुनाव नहीं लड़ रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, ये क्या विपक्ष में रहेंगे। अरे इनकी तो आइडियोलॉजी साथ में मिलती नहीं है। एक आइडियोलॉजी इनकी है बहुत अच्छी आइडियोलॉजी, बीच में नहीं बोलिए, बीच में नहीं। आपकी आइडियोलॉजी ये है कि परिवार का लल्ला कैसे पिता की संपत्ति को ले ले, पिता के शासन को ले ले। आपको जनता से कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ जाति और धर्म के नाम पे लोगों को भड़काते हैं। देखिए भदौरिया जी को परिवारवाद समझ में कैसे नहीं आता, मैं बताती हूँ। परिवारवाद यह होता है कि पिता के बाद में बेटा ही मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि किशोरा अवस्था से बाहर निकलिए। और थोड़ा आपके काम की मैं बात कर रही हूँ, सुन लीजिए अगर आपको मन है तो। अगर कार्यकर्ताओं की हत्या करते रहे इसी तरह से, जब एसआईआर की प्रक्रिया होनी थी, BLA 1 BLA 2 आपको देना था, तब आपके पास में कार्यकर्ता नहीं थे। कार्यकर्ता आपसे दूर हो रहे हैं क्योंकि आपको परिवार इंपॉर्टेंट है। अब ये विचार की बात करते हैं, रूबिका जी पूछिए। नहीं, चूंकि परिवारवाद की बात थी, मैंने कहा 30 सेकंड आप बोलेंगे, आप 30 सेकंड अनुराग भदौरिया बोलेंगे। अनुराग भदौरिया, सवाल ये है कि वो परिवारवादी पे अभी हमें ज्ञान दे रही थी। इनसे पूछिए जितिन मांझी जो हैं हम पार्टी के अध्यक्ष, उनका बहू, दामाद, समधन सब तो जीत गए, सब तो MLA बन गए। और कुशवाहा जी की पार्टी की उनकी पत्नी भी बन गई, बेटे ने शपथ भी ले ली, अभी तो विधायक भी नहीं बना। अभी तो आपके सुनवाने लग गए अनुराग जी, मुश्किल हो जाएगी। मेरी बात होने दीजिए, पूरी अभी होने दीजिए, बात हो जाए, उसके बाद चिराग पासवान जी का परिवार, पहले अपनी बात कह लो, उसके बाद चिराग पासवान आपके साथ, उसके बाद 12% JDU से परिवारवादी लोग आए हैं, 12% BJP से परिवारवादी लोग आए हैं। उनका आप क्या करोगे बताइए। आप शिवसेना आपके साथ, सम्राट चौधरी जो आपके डिप्टी CM बने वो परिवारवादी से। जब इन्होंने जब नाम लेना शुरू किया ना, बेटा, बहू, दामाद, भतीजा, साड़ू, कौन साड़ू, चचा, चचा का बेटा, चचा की बहू, तो इसके मतलब तो आप फिर मुझे परिवारवाद क्यों सिखा रहे थे। कहीं नहीं रहा आपके बारे में, आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हो। क्यों समाजवादी को सिखा रहे थे जब आप परिवारवादी के साथ सत्ता चला रहे हैं, फिर समाजवादी को परिवारवादी क्यों सिखाते हैं। परिवार होना तो अच्छी बात है ना, हम परिवार होना को फख्र की बात बताते हैं। परिवार होना फख्र की बात है, डन है। गुरु प्रकाश जी, नहीं रूबिका जी, ऐसा है कि अनुराग जी मेरे बड़े भाई हैं और ये बड़े भाई छोटे भाई का भी परिवारवाद आप कह सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जितना आज मनोरंजन कर रहे हैं अनुराग जी, बहुत आनंद आ रहा है। और इसी प्रकार से नहीं अरे आप बहुत मनोरंजन कर रहे हैं। बस अनुराग जी, अरे पानी पिलाइए भैया इनको, अभी रुक जाइए। अरे भाई से बात हो रही है, आप परेशान हो गए, रुक जाइए, दिक्कत है। दो भाई बात कर रहे हो, भी दिक्कत है, रुक जाइए, अब हो गया। मैं यहाँ आपके भाई प्रेम के लिए यहाँ नहीं आई हूँ, मैं डिबेट करने के लिए आई हूँ। ये आप जितनी भी प्यार मोहब्बत करनी है सर, ये इनके साथ जिम में जाइएगा, डंबल उठाइएगा, प्यार मोहब्बत करनी हाथ से नहीं है, हम लोग एक दूसरे को छोटे भाई आज ऐसे थोड़ी होते हैं सर, लंबा रिश्ता होता है। नहीं देखिए, बहुत परिवारवाद पे एक बुनियादी बहस होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई असमंजस नहीं है। लेकिन अगर पद आरक्षित हो जाए, राष्ट्रीय जनता दल में 13 बार लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे क्या? कोई दूसरा काबिल व्यक्ति नहीं है। हाँ, मैं परिवारवाद का प्रोडक्ट हूं। मेरे पिता अध्यक्ष थे क्या? मेरे पिता अध्यक्ष थे? आप बताइए, जवाब दीजिए। जवाब दे रहा हूं ना, मैं अध्यक्ष हूं। अगर मेरे पिता अध्यक्ष हो और मैं भी उस पार्टी का अध्यक्ष हो जाता हूं, ये परिवारवाद है। यदि मुझे प्रतिभा है, उसमें क्षमता है, अच्छा नहीं लगता भैया। अगर मुझ में प्रतिभा है, मुझ में क्षमता है, मैं पिछले 10 साल से डिबेट कर रहा हूं नाग जी आपके साथ, परिवारवाद के कारण यहाँ बैठा हूं क्या? देखिए, मुद्दा ये नहीं है। परिवारवाद हो, समाजवाद हो, बुनियादी चर्चा निश्चित रूप से होनी चाहिए। यदि आप में पुरुषार्थ है, आप में पराक्रम है, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और कम से कम भारतीय जनता पार्टी में ऐतिहासिक रूप से बता सकता हूं रूबिका आपको, आप हमारा जनसंघ से लेकर के आज तक का इतिहास उठा के देखिए। बताइए एक बार कोई पिता पुत्र अध्यक्ष हुआ हो? आज तक नहीं हुआ है। बताइए एक बार कोई पिता पुत्र मुख्यमंत्री हुआ हो?
आज तक नहीं हुआ। या तो अरे भाई, डिबेट हम तो खराब अखिलेश कर यादव जी को प्रधानमंत्री या तो देखना डिबेट चाहते हैं। खराब तो आ कर गया महागठबंधन, हो गया महागठबंधन। इसमें महागठबंधन कहाँ से आ गया? महागठबंधन सर, महागठबंधन का एक ही प्रधानमंत्री का चेहरा होगा ना, या तो अखिलेश जी होंगे, या ममता जी होंगे, या राहुल गांधी होंगे। मैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाते चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी देश के प्रधानमंत्री बने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने 2027 में। क्यों नहीं चाहूंगा मैं? ओके निखिल जी, तो यही तो बात है ना कि आप चाहते हैं कि अखिलेश जी प्रधानमंत्री बने। ये एक गठबंधन है, इसमें अलग अलग राजनीतिक दल हैं। हर एक राजनीतिक दल का कोई भी कार्यकर्ता होगा या समर्थक होगा, वो चाहेगा कि उनका नेता प्रधानमंत्री पर होना बने। कौन चाहिए? होना वो चाहिए जिसको जनता सबसे ज्यादा मत दे, जिसकी पार्टी के सबसे ज्यादा सांसद हो। प्रधानमंत्री एक ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए कि जब देश में टेरर अटैक हो तो अगले 3 दिन बाद वो अपने ऊपर फूलों की वर्षा ना करवा रहा हो। जब देश में इतना ज्यादा एनवायरमेंट की प्रॉब्लम हो रही हो, राष्ट्रीय तो ऐसा होना चाहिए में जो 1300 जब लोग किलोमीटर सांस की नहीं यात्रा ले करने पा के रहे। बाद बाहर घूमने के लिए चला जाए। कोई मेरी ऐसा बला होना से चाहिए प्रधानमंत्री जो नहीं, जो नहीं, बिल्कुल रूबिका जी, मेरी बीच बला चुनाव से में प्रधानमंत्री कोलंबिया बीच चुनाव घूमने में जाए। सफारी पर चला जाए। कोई ऐसा होना चाहिए जो चुनाव प्रधानमंत्री चुनाव पे के जहां मर्जी बीचों जाए। बीच एक सेकंड। कुछ ऐसा ढूंढ ले कि जहां पर वो रिक्रिएशनल या उसे क्या बोलते ठीक है, हैं, जवाब दे। रिजुविनेट होने के लिए मेरी- छुट्टी हाँ, पर मैं जाए तो- और वापस लौट कर मैं तो आए। ऐसा बिल्कुल बोले कि ओके दिल्ली में निखिल बैठो, जैन जी, ना कि किशोर बिहार में तिवारी बैठो जी, 2 महीना जाके। किशोर तिवारी जी, 10 सेकंड तक नहीं ज्यादा सर नहीं, अब फिर आप प्लीज मेरा समय मत दीजिए। नहीं, मैंने आपको प्रभु बहुत समय दे दिया, आप रुक जाइए, आप रुक जाइए। मिला ही नहीं समय। नहीं सर, मैं ओके। किशोर तिवारी जी, किशोर तिवारी जी, अपना अरे टाइम भाई, दे देंगे। जिनको पार्लियामेंट में विधानसभा में सीट नहीं मिलती उनको आप बात करने का मौका देती, इसलिए रूबिका लियाकत आपका धन्यवाद। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, अभी हमारे बुरे दिन आए हैं, लेकिन अगर बीजेपी इसी प्रकार से प्रजातंत्र की हत्या करती रहेगी तो हमारे दिन आएंगे ना, हमारे दिन भी आएंगे। और अनुप्रिया, तुमने कैसा बोला मुझे? हाँ, मैं तो तुम्हारे पिताजी से भी बड़ा हूँ। हाँ, मुझे किशोर बोल रही हो आप, तो आपकी बातें तो बाल्यावस्था मैं में आपकी चली गई। भाषा पूछ रही हूँ कि आपकी अरे मैंने भाषा बता रही है, और मैंने अप्रिशिएट किया कि आपका लंबा राजनीतिक अनुभव है, तब आप किशोर की तरह बात कर रहे हैं। यही तो मैं पूछ रही हूँ सर, क्यों, क्या मजबूरी है? अरे वो क्या किशोर राजकुमार- वैसा वाला किशोर नहीं था सर, राजकुमार को आपका राजगद्दी नाम वाला चाहिए। किशोर नहीं था। अरे मैं किशोर बात कर रहा अवस्था हूँ। नहीं होता है, किशोर अवस्था वो वाला वही किशोर। तो मैं पूछ रही हूँ कि अरे राजकुमार मैं को बात राजगद्दी कर रहा हूँ दिलाना आपकी अनुप्रिया, मैं मजबूरी है। बात कर रहा हूँ अनुप्रिया। देखिए, राजनीतिक अल्जाइमर हो चुका है आप लोगों को। मैं अभी बता रहा हूँ कि कहाँ निकले थे सामाजिक न्याय की लड़ाई में, कहाँ निकले थे ये हिंदू मुसलमानों के साथ चले गए। अरे नीतीश कुमार अपने जीवन के प्रिंसिपलों का अंतिम सौदा कर बैठे। हाँ, सत्ता के लिए ऐसे अपने प्रिंसिपल छोड़ा नहीं करते। सिर्फ सेना के प्रवक्ता अगर ये बोले, एक मिनट रूबिका जी, सिर्फ सेना के प्रवक्ता ये हिंदू मुस्लिम की बात करें और नीतीश कुमार जी के नैतिक बलों पर सवाल पूछे, तो मुझे थोड़ा सा दुख होता है कि आप अपने पूरे राजनीतिक इतिहास को देखिए और नीतीश कुमार जी को नसीहत नहीं दीजिए। नीतीश कुमार जी का इकबाल इतना मजबूत है, और मैं फिर आपको बताती हूँ कि अलायंस हमने बदला जरूर है, लेकिन बिहार की जनता ने हमें चुना है। बताऊं मैं क्यों तेरे को? चुना है? एक मिनट सर, अनुप्रिया, एक मिनट, मैंने आपको सुन लिया। नीतीश कुमार मेरी जी पूरी बात सुनो। जाति और धर्म की राजनीति अरे नहीं भैया, करते हमारी हैं। पूरी बात आज सुनो। बिहार क्या बात कर रहे हैं? अरे मेरी बिहार बात में सुनो, जाति को अनुप्रिया। अलग करके के नीतीश कुमार जी ने महिला मेरी को बात डिसाइडिंग सुनो वोटर बेटा, मेरी बनाया। बात सुनो। ये नीतीश कुमार जी का इकबाल मेरी अरे बात अनुप्रिया सुनो। जी, इतनी मोहब्बत में रुकिए ना, वो कह रहे हैं बेटा मेरी बात सुनो, सुन लीजिए ना। हाँ मैं बोलिए। यही बोल रहा हूँ, हमने गलतियां की, उसकी कीमत चुका रहे। तुम नीतीश कुमार को बोल देना कि ये गलतियां हैं, ये तुम्हें लेके डूबेंगी। नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर के जगह देखते, जयप्रकाश नारायण के जगह देखते, ये कहाँ गंदे लोगों के साथ जमा हो गए, अच्छे नहीं है लोग। किशोर जी, अनुप्रिया जी से अरे तो बात तुम्हारा कुछ होगी, जमने अनंत वाला विजय नहीं है, जी गुरु से भी प्रसाद। बात करना चाहेंगे, हालांकि उनको बेटा नहीं बोल पाएंगे आप। किशोर अरे जी, वो किशोर जी, बोलो। किशोर जी, आप कह रहे हैं आपके अभी अच्छे दिन आएंगे, मुझे तो लगता है आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। अब अभी महाराष्ट्र सरकार ने बाला साहब ठाकरे स्मारक ट्रस्ट में उद्धव भाई को चेयरमैन नियुक्त कर दिया है, आदित्य ठाकरे को सदस्य भी बना दिया। तो क्या कुछ चल रहा है क्या आपका भारतीय जनता पार्टी के साथ? नहीं, मोदी है तब तक नहीं चलेगा। अगर नितिन गडकरी को ले आएंगे
तो जम जाएगा। अभी वो 75 साल के होके रिटायर होने वाले थे, नहीं, वो तो रूबिका नहीं उड़ा दिया उसका हमारा तो उत्तर दे दीजिए पहले कि बाला साहब ठाकरे ट्रस्ट में जो 2 नॉमिनेशन अभी सरकार ने किए, चेयरमैन उद्धव ठाकरे को और मेंबर आदित्य ठाकरे को बनाया, क्या कुछ पक रहा है? नहीं, पक नहीं रहा है। उनकी पत्नी और छोटे बेटे को नहीं बनाया करके वो नाराज है। अच्छा, मतलब चारों को चाहते थे आप बना दें? हाँ, चारों को भी, और राज के भी 2-4 ले लेते। हाँ, मैं बोलूं? बोलिए। हाँ, बोलो ना, बोलो। देखिए, इस लोकतंत्र में सबसे शक्तिशाली कोई है तो वो जनमत होता है और जनता होती है। और जनता जब बोलती है तो अच्छे अच्छे चुप हो जाते हैं। और जनता ने ये बताया है कि बिहार की जनता नीतीश कुमार जी के साथ है और नीतीश कुमार जी के कामों के साथ है। क्यों है? क्योंकि नीतीश कुमार जी के लिए पूरा बिहार उनका परिवार है और नीतीश कुमार जी न्याय के साथ विकास करते हैं। उनके लिए किसी जाति और धर्म की प्रतिबद्धता नहीं होती है। इसलिए अल्जाइमर किसको हुआ है वो मुझे लगता है कि बिहार की जनता जानती है। अब दूसरी बात तिवारी जी, आप तो इतने सीनियर आदमी हैं, आप भी बुजुर्गियत की तरफ जा रहे हैं। इसी तरीके से नीतीश बाबू को हेल्थ के नाम पर बार बार कोसा गया, बार बार उनको कटघरे में खड़ा किया। आज उस आदमी की चाल देखिए, और जब आकर उसने कहा मैं नीतीश कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं, सारे आपके ये जितने भी आरोप थे वो बह गए डाउन द ड्रेन। सर, कहते रह जाइए, क्योंकि जनता ने उनको शक्तिशाली बनाया और कहा कि हम आपको स्वास्थ्य देंगे, आप बस बिहार को स्वस्थ कर दीजिए। ये आज की तारीख में सत्य, लोकतंत्र में सर वोट ही सबसे बड़ा सत्य है। आपको वो नहीं मिल रहा है, आपको उस पर काम करने की जरूरत है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता। और काम करने के लिए एक रहना होगा, कहना नहीं होगा कि हम एक हैं और लड़ते रहें। अभी फोन करके आप आपस में कहेंगे भैया कैसे बताइए क्या किया क्या।